फ्री डायग्नोसिस चाहिए, बस सुबह एक क्वेश्चन पूछ लो, स्टिफनेस कितनी देर चलती है? अगर स्टिफनेस 1 घंटे से ज्यादा होना तो फिर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और अगर 20 to 30 मिनट्स में ठीक हो जाए तो फिर ये ऑस्टियो अर्थराइटिस है। समझ आया? बस अब लेट्स डिकोड व्हाई। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? तो दोनों ही डिजीज में ना पेशेंट एक ही बात बोलते हैं कि डॉक्टर जी दर्द हो रहा है, जॉइंट्स स्टिफ है, चलने में मुश्किल होती है। बट जॉइंट पेन एक सिम्टम होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉइंट पेन को ट्रीट करने की जगह उसके रीजन ऑफ जॉइंट पेन को ट्रीट करो। तो सबसे पहले तो समझना है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। तो इसमें जॉइंट से ज्यादा प्रॉब्लम ना इम्यून सिस्टम में होती है। बॉडी गलती से ही अपने ही जॉइंट को इस तरह अटैक कर दी कि जैसे कि वो कोई दुश्मन है। इस इम्यून अटैक के वजह से ना जॉइंट्स रेड, हॉट और स्वेलन हो जाते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटे से ज्यादा होती है बिकॉज इन्फ्लेमेशन रात भर बिल्ड होता है। पेन के साथ एक हीट जैसी फीलिंग होती है, जॉइंट्स वार्म फील होते हैं, और हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि दोनों रिस्ट, दोनों एल्बोज, दोनों एंकल्स, दोनों साइड एक साथ इफेक्ट होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ना किसी को भी हो सकता है, यंग अडल्ट्स में भी, ओल्ड एज की डिजीज इसे मत समझिए। अब चलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस की तरफ। ये इम्यून अटैक नहीं होता है, ये वियर एंड टीयर की डिजीज है। जॉइंट्स धीरे धीरे घिस जाते हैं, जैसे कि टायर होता है कोई जो पुराना हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें इन्फ्लेमेशन मेजर नहीं होता है, इसीलिए जॉइंट्स गरम, रेड, स्वेलन यूजुअली नहीं होता इसमें। पेन यूज के बाद बढ़ता है, जैसे कि स्ट्रेस चढ़ने के बाद, ज्यादा चलने के बाद, लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद। पूरी बॉडी के जॉइंट्स नहीं बल्कि वेट बियरिंग जॉइंट्स इसमें अफेक्ट होते हैं, यानी कि नीज हो गया, हिप जॉइंट हो गया, स्पाइन हो गया, ये सब ज्यादा अफेक्ट होते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस होती है इसमें, बट सिर्फ 15 से 30 मिनट के अंदर ना मूवमेंट स्टार्ट करने से इन्हें रिलीफ मिल जाता है। ये दर्द ओवर यूज का रिजल्ट होता है, फाइट का नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फाइट करता है, बॉडी अपने जॉइंट से लड़ती है, इसीलिए इसमें इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, हीट और लॉन्ग स्टिफनेस होती है। जबकि ऑस्टियो अर्थराइटिस टूट रहा होता है, जॉइंट्स घिस रहे होते हैं, इसीलिए पेन आफ्टर यूज, क्रैकिंग, एजिंग, वियर एंड टीयर। इसीलिए डायग्नोसिस के लिए बस एक बात याद रखो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेटरी फाइट, हीट, स्वेलिंग प्लस स्टिफनेस मोर देन 1 आवर प्लस सिमेट्री। ऑस्टियो अर्थराइटिस के लिए याद रखो, डीजेनरेटिव वियर एंड टीयर प्लस लार्ज जॉइंट प्लस स्टिफनेस शॉर्ट प्लस पेन आफ्टर यूज। पेन सेम हो सकता है पर पेन की कहानी अलग होती है, और ट्रीटमेंट ना सिम्टम पे नहीं कहानी पर होती है। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस रील को सेव करके वाइवा में जाके शाइन करो। फॉलो फॉर मोर रियल क्लिनिकल लॉजिक इन ट्विन पैथो टेल्स।